दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 15 जनवरी 2021 है। दोस्तों, पिछले 2-4 दिनों से मैं अपने काम से लगभग एब्सेंट था। सबसे पहले मैं उन सभी महानुभावों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे रिश्तेदार के एक बच्चा अरमान, जो ब्लड कैंसर से पीड़ित था, उसके लिए प्रार्थना की थी। उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन वह बच्चा चल बसा, वह शांत हो गया। चलो, ईश्वर की लीला है, इसमें हम कोशिश ही कर सकते हैं, उसको बचा नहीं सके। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। अब आज का हमारा वीडियो, आज का विषय देखो दोस्तों, मैं जैसा आपके सामने कहता रहता हूँ, ये अपना स्टाइल समझो, ये मेरे लिए कोई प्रत्यक्षीकरण समझो, मेरे लिए परमात्मा का संदेश समझो, जो मैं इस तरह का बोलता हूँ और वह मुझसे ऐसे ही बुलवाता है। परमात्मा ने मुझसे कहा, क्यों चिल्ला रहे हो मंगल, क्यों चिल्ला रहे हो मंगल, ये लो ये लो, ये षड्यंत्र लो। मैंने कहा, भगवान, इसका मैं क्या करूं? तथास्तु बोलो, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो, तथास्तु बोलो। यह लगभग कोई 15-20 साल पहले की घटना है, जो परमात्मा ने मुझसे कहा था। आप मानो या न मानो कि भाई परमात्मा से प्रत्यक्ष कैसे कह सकता है, वह हमने इस अपने बोर्ड महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट के इस पर भी लिख रखा है। मैं बड़बड़ाता था, मुझे तो वही चाहिए, हर हालत में चाहिए। और वह परमात्मा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, और वह परमात्मा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, क्यों चिल्ला रहे हो मंगल, ये क्यों चिल्ला रहे हो, यह लो यह लो। यह लो यह लो। और उसने मुझे षड्यंत्र दिया। अब भारत में वही हो रहा है और होगा जो ये षड्यंत्र चाहता है। और बात मैं बताता ही रहता हूँ कि मैंने कैसे उसकी परीक्षा ली, कैसे उसने कहा, एक तथास्तु कहने से तो तुम्हारा यही काम होगा। इसमें कितने ही तथास्तु बसे हैं, और 15-20 साल से मैं इसी षड्यंत्र को उलट पुलट कर रहा हूँ। इसका क्या अर्थ है, इसमें कहाँ क्या मीनिंग है, उसको उसमें से रिजल्ट कैसे निकलेंगे। चलो, ये मैं आपके सेवा में उसी वाणी को बताता रहता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि कोई देव, ये षड्यंत्र है, कोई एलियन है, कोई अंतरिक्ष में विचरण करते कोई फरिश्ते हैं, जो मुझे कभी कभी बोल जाते हैं। हमारा आज का विषय, देववाणी। तुमने इतने दिनों से मेरी आवाज़ सुनी नहीं लोगों, तुमने इतने दिनों से मेरी आवाज़ सुनी नहीं सुनी। अब भुगतो, अब भुगतो। अभी भी समय है, संभल जाओ तो संभल जाओ। देखो, उसने मुझे बोला, वह ऐसा मेरे से बोलता रहता है, मैं आपके सामने पहुंचाता रहता हूँ। मैंने देव से कहा, मैंने कहा, सर, ऐसे शब्द मत निकालो, ऐसे शब्द मत निकालो। तुम चाहो तो दुनिया के बिना भुगते भी लोगों का भला कर सकते हो,
और उनको समझ दे सकते हो, वे अपनी गलती सुधार सकते हैं। फिर उसने कहा मंगल, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर दुनिया को अक्ल कैसे आएगी? और इतने चिल्लाने से भी कोई नहीं सुन रहा। उसने कहा कि देखो, तुम मेरे कहने से चिल्ला रहे हो, इतने चिल्लाने से कोई नहीं सुन रहा, तो मेरे बिना किए उनको मिल जाएगा, तब कौन सुनता है? और अभी भी तो उनको ऐसे ही मिल रहा है। इसलिए उसके ये शब्द थे कि अब भुगतो। भाई उसने अब ये कह दिया, पता नहीं अब अपन लोग भुगतेंगे तो नहीं। तो फिर मैंने कहा तो फिर दुनिया को मरवा मत देना सर। उस देव से मैंने कहा कि तो फिर इस दुनिया को मरवा मत देना सर। उस देव ने कहा, तुम जानते ही हो मंगल, मेरी दुनिया में दुख में से सुख निकलता है, रात में से दिन निकलता है, ज्वार में से भाटा निकलता है। यह किसान आंदोलन बड़े अच्छे के लिए है। और ये जो आज तुम देख रहे हो दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन, ये भी बड़े अच्छे के लिए है। मैंने कहा भगवान, ये अच्छे के लिए कैसे है? इसमें तो बहुत नुकसान होने की संभावना है। किसान लोग सफ़र कर रहे हैं। भाई ये किसान लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं? तुमने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे सारी चीज़ समझाई। जो मैं नहीं जानता वो भी मुझे वो बताता है। दोस्तों, उस परमदेव ने, उस परम सत्ता ने, उस कोई फरिश्ते ने जो मुझे मेरे कान में फुसफुसा कर बताया, उसको मैं आपको मेरे शब्दों में बताता हूँ। उसने कहा कि लोगों इस किसान आंदोलन से चूक मत जाना। हर हालत में तुम्हें किसान आंदोलन को सफल बनाना है, चाहे इसमें कितना ही नुकसान हो। जो भी लोग इस किसान आंदोलन में शहीद होंगे, जिनका नुकसान होगा, उससे 1000 गुना बचेंगे। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मान लो 100 आदमियों ने भी अपनी जान दे दी। जो आजकल देखो 50-60 लोगों की डेथ हो गई, तो समझ लो कि 100 गुना 1000, मतलब कि 1 लाख लोगों की जान इन्होंने बचा दी है। मैंने कि भाई खूब, भाई ऐसा कैसे तुम कहते हो? यहाँ तो सब समझ रहे हैं कि नुकसान होगा, और आगे कोई झगड़ा बढ़ा, कोई गोलीबारी होगी तो और लोग भी मारे जाएंगे। उसने कहा चिंता मत करो, लेकिन ये किसान आंदोलन को सफल बनाना है और सारे लोग वहाँ पहुँचें। वरना देखो, एक आदमी के ऊपर 1000 लोग का नुकसान हो जाएगा, उनकी जान नहीं बचेगी। बचाना है तो अभी बचा लो। उसने मुझे फिर समझाया, जो समझाता रहता है, मैं जैसा जानता भी हूँ, कि देखो ये शासक लोग, ये पिशाच लोग देश में क्या कर रहे हैं। मैं पहले भी आपको वीडियो में बताता रहता। ये इस तरह से सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रंट पर लोगों को तबाह कर रहे हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रंट क्या है? ये EVM, ये CA, ये एजुकेशन को डाउन करना, ये हिंदू मुस्लिम करना, ये पुलवामा करना, ये UAPA लाना, देश की जनता को सोशल एंड पॉलिटिकली
गुलाम बनाना है, उनको मारना है। यह देखो इकोनॉमिक फ्रंट है, अर्थव्यवस्था को डाउन करना, सब कुछ तबाह कर दो, क्योंकि इनके लोगों के पास तो पैसे कोई कमी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कर दो, 3 किसानी बिल लाओ, राफेल और दूसरी भयानक काम करो, सारी इकोनॉमी को भसोट कर दो, जिससे कि लोग मारे जाएं, हाहाकार मच जाए। तीसरा देखो ये टेक्निकल फ्रंट में क्या करना चाहते हैं कि ये जो कोरोना वैक्सीन है, आज चाहे कुछ भी दिखाई दे, लेकिन ये लोग जो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो हम बताते रहते हैं, इसमें हमने लिखा है, वह इसका अच्छा उपयोग नहीं करेंगे। यह कोरोना वैक्सीन कल को देखना जहर के इंजेक्शनों में बदल जाएगी, जैसे हमने अपने पुराने वीडियो में बताया कि यह लोगों को नामर्द बनाएगी, अपाहिज बनाएगी और तरफा कर मार देगी। इसलिए लोगों, आपको हर हालत में इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है और अपने आप को बचाना है, वरना देखो डेथ टोल इतनी होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, 1000 गुना तो होगी। मैंने भगवान से पूछा कि भाई ये तो बहुत भयानक बात हुई। चलो मैं भी अपने वीडियो में ये कह दूंगा कि लोगों, हर हालत में यह किसान आंदोलन में किसान जीतने ही चाहिए। अब फिर हम वही बात बताते हैं जो पहले आपको बताया। मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान से पूछा ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, तो परमात्मा ने मुझे बताया कि देखो यह वेव जारी है, ये वेव जारी है और यह अब यहाँ स्ट्राइक कर रही है बी नंबर पर। अब हम आपको इसका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बता देते हैं। भारतीय समाज का जो मैंने पहले भी बताया, जो विषम समाज है, हेटेरोजेनियस समाज है, यह ए ग्रुप है 10-20% है, यह बी ग्रुप है 25-30% है, ये सी ग्रुप है 25-30% है, ये डी ग्रुप है 30% है। ये क्या क्या है? ए ग्रुप है, ये सवर्ण ग्रुप है 15-20% मान लो। ये B+C है, ये OBC ग्रुप है। इसमें B है जो अपर OBC है और C है जो लोअर OBC है। D है जो SC ST अछूत और गरीब लोग। देखो परमात्मा का यही प्लानिंग है, गवर्नमेंट का प्लानिंग, जैसा हमने बताया कि ऐसा दबाओ, गुलाम बनाओ, मारो और शासन करो। जनता का प्लानिंग क्या है? भाई हमको कोई दिक्कत नहीं हो, बाकी कोई हो। हेटेरोजेनियस समाज की वजह से यह भारत देश एक शरीर की तरह काम नहीं करता। लोग अपना अपना काम निकालते हैं और चलते हैं। जहाँ लोअर ग्रुप में रविदास मंदिर का हुआ तो रविदास के लोग, चमार लोग आए, और जाटों का, गुजरों का या कोई पटेलों का जो हुआ, अपने अपने काम के लिए आते हैं। अब ये भुगतते ये वेव है जो ऐसे जारी है, ये ऐसे जारी है। नाउ इट इज स्ट्राइकिंग बी ग्रुप। बी ग्रुप क्या है कि अपर OBC ग्रुप, और ये बड़ा अहम है। ये बड़ा अहम क्यों है? क्योंकि अहम इसलिए है कि ए ग्रुप अपर, बी ग्रुप अपर OBC, ये दोनों मिल करके एक हो जाते हैं और ये समझते हैं कि हमें क्या दिक्कत है, हमारे तो मौज ही मौज हैं, इनके तो मौज हैं ही, इनके भी मौज हैं। इसलिए और इनके साथ में पूरी सत्ता, पूरा पैसा, पूरा व्यापार, पूरी ज़मीन, क्योंकि ये जो अपर OBC ग्रुप है इसके पास सारी ज़मीन है, इसलिए पैसे से भी ये है। तो अब ये 40-50% लोग हैं। शासन तो 20% लोग ही करते हैं, ये 50% जो दोनों A+B ग्रुप हैं, इनके सामने कमज़ोर ग्रुप की कुछ चलती नहीं। उनके पास पैसा नहीं, धंधा नहीं, शिक्षा नहीं, वह क्या करें? इसलिए यहाँ
हाहाकार ही हाहाकार है, ये सारा हाहाकार ही हाहाकार में है। परमात्मा की ये इच्छा है कि अब सभी का उद्धार होगा, और ये इच्छा है कि अब ये होमोजेनियस समाज बनेगा, ऐसा जिसमें बड़े छोटे तो होंगे लेकिन समाज का लगभग ऐसा ही लेवल होगा, इस तरह का नहीं होगा। इस तरह से लोग तो सोशियोलॉजी के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से कैसे कैसे अपना अर्थ निकालते हैं, लेकिन परमात्मा की यह है कि उन्होंने जानबूझकर इन तीनों किसानी बिल के थ्रू यहाँ स्ट्राइक कराया है। यहाँ स्ट्राइक कराने से जो ये अपर ग्रुप के लोग हैं, इन पर स्ट्राइक होने से इनमें बिलबिलाट हुआ, क्योंकि ये किसी बात में एक्ट नहीं करते। देश की समस्याओं का कारण तो यही है। एक ग्रुप तो करेगा ही नहीं, करता नहीं, क्योंकि उनको तो मौज मिलती है, लोग बटे रहें। अब इसमें इनको करने से अब ये मर गए, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। बड़े किसान सड़कों पर आए तो छोटे तो बेचारे उनके साथ होंगे ही। इसलिए ये बड़ा अहम है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये हर हालत में जीतना है, क्योंकि इसमें यदि हार गए तो फिर कोई आसरा नहीं है, फिर कोई आसरा नहीं है। भूख से तड़प तड़प कर जान निकल जाएगी लोगों को। सीए आएगा जिसमें कि हिटलर के कंसंट्रेशन कैंपों की तरह लोगों को, उनको पकड़ पकड़ कर ले जाया जाएगा जो उनके लोग नहीं हैं। इसीलिए हिंदू मुस्लिम चलाया गया, इसलिए यूएपीए कानून बनाया गया, इसलिए पुलवामा किया गया कि देखो क्या बोलते हैं। और ये जो हमने ये बनाया, ये ऐसे ही नहीं है, इसको ध्वस्त करना है। यदि इसको ध्वस्त नहीं किया गया तो ऐसा ही होगा जैसा हम बता रहे हैं, और 10, 20, 50 करोड़ लोगों को हू करके समय निकल जाएगा, बड़ी भयानकता हो जाएगी। और ऐसे ऐसे कांड हो जाएंगे भारत में कि जिसके सामने जर्मनी के यहूदी कांड तो कुछ भी नहीं थे। इसलिए दोस्तों, यह सीरियसली लो, और इसमें भला ही भला सबका हो। और देखो, इन लोगों की बुद्धि खराब हो गई है, हमारे हुक्मरानों की बुद्धि खराब हो गई है। अब ये सुनामी की वेव जो चलती चलती जो यहाँ स्ट्राइक कर रही है, यह वेव अब यहाँ स्ट्राइक करेगी। यह वेव जब यहाँ स्ट्राइक करेगी, और ये जो हुक्मरान लोग हैं, सैकड़ों करोड़ों हजारों करोड़ों लोगों के, करोड़ों के मालिक जिनके विदेशों में, ऐसा जो हम बताते रहते हैं, ये तो भागने की कोशिश करेंगे, बहुत से भाग जाएंगे, मर जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन बेचारे गरीब लोग जो इनका सपोर्ट करते हैं वे मारे जाएंगे। इसलिए ये सभी के लिए बहुत अहम है कि हम इधर ध्यान दें। और दोस्तों सुनो, हम आपका थोड़ा सा समय और लेते हैं। जिस देश में न्यायालयों की हालत ये हो गई, राष्ट्रपति ऐसे बिहेव करता है, इलेक्शन कमीशन ऐसे बिहेव करता है, हुक्मरानों का तो कोई पता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसे बिहेव करते हैं, जहाँ पर इस तरह की लूटपाट होती है वहाँ तो भयानकता आएगी। इसको रोकना है तो अपन लोग ही रोक सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, जिसमें सभी का भला हो, कोई ऊंच नीच नहीं हो। और जो कोई बड़ी जात के हैं या जो पैसे वाले हैं, उनका भी बेचारों का क्या दोष है। ये सिस्टम ने उनको वहाँ ला कर रख दिया, हम भी जहाँ पर खड़े हैं उसी के अनुसार काम करते हैं। इसमें सभी का भला होना चाहिए। यह सब आज की जो हलचल हम देखते हैं, वह हलचल हम सब लोगों के विचारों से, हम सब लोगों के दिमाग से जो निकली हुई है, उसका टोटल रिजल्टेंट है। यह सब हमारे हुक्मरान हैं, उनके दिमाग से निकली हुई विचारों का भी रिजल्ट है, और ये परमात्मा का भी प्लानिंग है। ये सभी के भले के लिए है, और ये जब तक होता रहेगा, यदि हम नहीं संभले तो बहुत नुकसान होगा। और भारत में दिक्कत तब खत्म होगी जब भारत के लोग इस देववाणी को सुन लेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा भुगत लेंगे। भाई हमें तो ऐसा ही बता गया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।